हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको मूव एंड कॉपी कमांड समझाने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर जाइए और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए। और साथ में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का भी बटन है दोस्तों, अगर आप इसको प्रेस करेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको YouTube आपको अपडेट कर देगा कि मैंने नई वीडियो अपलोड की है आपकी ईमेल आईडी पे। और दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर अगर फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक के लिए यहाँ पर ये लिंक है दोस्तों, आप इस लिंक को ओपन करें, मेरा फेसबुक का पेज खुलेगा और वहाँ पर जाकर आप मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हो दोस्तों। और साथ में अगर आप दूसरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर गूगल, ट्विटर और इंस्टाग्राम है दोस्तों, ये तीनों के लिंक हैं। तो आप यहाँ पर इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ओके, और अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस चेक करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पर जाइए वीडियोस के ऊपर, और यहाँ पर जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाई है वो सब की सब यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। तो आप प्लीज़ मेरी ऑटोकैड की वीडियोस के साथ में दूसरी वीडियोस को भी चेक करें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं वापस ऑटोकैड के ऊपर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मूव एंड कॉपी कमांड। तो मूव एंड कॉपी कमांड हमारी ऑटोकैड के अंदर कहाँ पर होती है दोस्तों, ये होती है हमारे मॉडिफाई पैनल में। ओके, मैंने अभी तक पिछली वीडियोस में ये ड्रा पैनल लगभग कवर कर दिया था, और अब नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम मॉडिफाई पैनल के अंदर ये सारी कमांड्स। तो अब सबसे पहली जो कमांड आती है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर मूव कमांड। और उससे पहले मैं एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको ये कमांड को समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रा कर लिया है। तो अब हम सबसे पहली कमांड लेते हैं मूव कमांड, जो कि हमारी यहाँ पर है मॉडिफाई पैनल में। ओके, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, या इसकी शॉर्टकट कमांड भी है दोस्तों M। ओके, तो अब ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है दोस्तों हमसे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक और फिर राइट क्लिक या एंटर। ओके, तो उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब क्या है कि इसका पिक पॉइंट, कि हम कहाँ से इसको पिक करें। हम चाहे इसको यहाँ से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, तो कहीं पर भी मैं अगर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वो बेस पॉइंट ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं मूव करता हूँ इसको, तो आप देख रहे होगे कर्सर इससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, मगर कर्सर की डिस्टेंस वही है जो मैंने क्लिक की थी। ओके, और मुझे ये मूव करना है यहाँ तक, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, मूव कमांड में दोबारा लेता हूँ M, एंटर। अब इसको मूव करना है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे। तो उसके लिए क्या करता हूँ दोस्तों, इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक। अब की बार स्पेसिफाई बेस पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं बेस पॉइंट दे देता हूँ इसका मिडल पॉइंट या यहाँ पर। ओके, उसके बाद मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, F8, ठीक है, ताकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस में मूव करे सिर्फ। ओके फ्रेंड्स, अब ये मूव करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लिया मुझे मूव करना है ये 5 डिस्टेंस पे। ओके, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, डायरेक्ट 5 एंटर, ये इसको मूव कर देगा 5 डिस्टेंस के ऊपर, इसके बेस पॉइंट से 5 की डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट दोबारा मैं मूव कमांड लेता हूँ M, एंटर, ठीक है, और उसके बाद ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यहाँ पर ये मिडल पॉइंट दे दिया। अब ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ दोस्तों F8 की प्रेस करके, और उसके बाद फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे अगर इसको मूव करना है इसके मिडल पे जस्ट एज इट इज, तो उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसके मिडल पॉइंट के ऊपर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। इसका मिडल पॉइंट मैंने इस रेक्टेंगल के मिडल पॉइंट पे मिला दिया। ओके फ्रेंड्स, और आपका ये मिडल पॉइंट शो नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्नैप सेटिंग में मिडल पॉइंट ऑफ कर देता हूँ दोस्तों, मिड पॉइंट। ओके, तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके, फिर M, एंटर, और फिर ये क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट। अब जैसे देख रहे हो ये सिर्फ स्टार्ट पॉइंट शो कर रहा है और एंड पॉइंट शो कर रहा है, इस ट्रायंगल का ये मिडल पॉइंट शो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और राइट क्लिक करके भी यहाँ पर हम मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो उससे क्या है, ये मिडल पॉइंट यहाँ पर शो करेगा इसका। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया,
उसके बाद मैं F8 ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद सेकंड पॉइंट इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट चाहिए, मगर यहाँ पर भी ये शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए शिफ्ट राइट क्लिक और मिड पॉइंट, और फिर बाद में मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही आप देख रहे होगे यहाँ पर ये मिड पॉइंट शो करने लग गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, तो इसने ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट को स्नैप कर लिया। तो इस तरह से हम मूव कमांड का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है दोस्तों कॉपी कमांड, जो कि हमारी यहाँ पर है। ओके, मॉडिफाई पैनल में। अब कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है CO। ओके, और C हमारी सर्कल के लिए होती है और CO होती है कॉपी कमांड के लिए। ओके, इसमें भी क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेम एज इट इज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, जैसे मूव कमांड में पूछ रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक करता हूँ। फिर ये क्या पूछेगा दोस्तों, बेस पॉइंट ही यहाँ पर ले लिया। ओके, अब मैं कहीं पर भी जैसे क्लिक करूँगा तो ये इसके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ड्रा कर देगा। ओके, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हम इसको एस्केप नहीं करेंगे। तो ये कमांड हमारी वहाँ पर फिनिश हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कॉपी कमांड के अंदर हम कॉपी कमांड CO एंटर करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दे देता हूँ। उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे नीचे की तरफ स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और एरे, यहाँ पर एरे का ऑप्शन है दोस्तों। तो हम एरे किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, ये बेसिकली यूज होता है कि अगर मान लिया हमें किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपीज बनानी है सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो हम एरे कमांड यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है दोस्तों, हम F8 की यूज करके ऑर्थो ऑन कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्टिकल और या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैरेलल ड्रा हो। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए मुझे या वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं उस हिसाब से डायरेक्शन चूज कर लेता हूँ पहले ही, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, A एंटर कर सकता हूँ या डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। तो क्लिक करते ही ये पूछेगा कितने नंबर चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेम ऑब्जेक्ट 5 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 5 एंटर। तो ये क्या करेगा दोस्तों, 5 ऑब्जेक्ट सिमिलर एक जैसे ये ड्रा कर देगा, जैसे आप देख रहोगे यहाँ पर। और मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मूव करता हूँ इसको, तो आप देख रहोगे वर्टिकल डायरेक्शन में भी 5 ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होगे ये कंटिन्यू है कमांड, तो इसलिए क्या करेंगे, एस्केप की। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट था 1 और यहाँ पर कितने नए ऑब्जेक्ट ड्रा हुए हैं, 4। तो इसने क्या किया, ये इंक्लूड किया, हमने जो एंटर किया 5, उसने इस ऑब्जेक्ट को भी काउंट किया उसके अंदर। ओके, तब जाके उसने 4 न्यू ऑब्जेक्ट ड्रा किए हैं दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है एरे के अंदर फिट का। CO एंटर करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं बेस पॉइंट ये दे देता हूँ, और फिर बाद में क्या है दोस्तों, ये पूछेगा हमसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और एरे। हम यहाँ पर एरे के ऊपर क्लिक करते हैं, मान लिया हमें 4 चाहिए, एंटर करते हैं। अब जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर फिट ऑप्शन और शो कर रहा है दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पर फिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस लेगा कि हम इसमें टोटल डिस्टेंस दे सकते हैं कि हमें ये सारे ऑब्जेक्ट ड्रा करने हैं। मान लिया मुझे ये ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस में ड्रा करने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक अगर ड्रा करने हैं तो ये लगभग 50 के करीब बन रहा है। ओके, तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिट लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर 50 एंटर करता हूँ और फिर एस्केप। तो आप देख रहे होगे इसने सारे ऑब्जेक्ट एक 50 सेंटी के एरिया में ड्रा कर दिए। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड, अगर कॉपी कमांड का यूज हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ऑर्थो स्नैप ट्रैकिंग ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो स्नैप ट्रैकिंग कहाँ पर है दोस्तों, वो है यहाँ पर। ओके, तो आप जैसे देख रहे होगे यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है F11। ये हम ऑन कर लेते हैं पहले ही, इसकी सेटिंग मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो अब हम ये यहाँ पर यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, अब हम कॉपी कमांड लेते हैं यहाँ पर और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जैसे बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया। ओके, तो अब क्या है दोस्तों, अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पर इसकी स्टार्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अगर मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड रखता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक प्लस का आइकन बन गया है। ओके, ये प्लस का आइकन क्या है दोस्तों, ये ट्रैक करने के लिए है। इसको आप देख रहे होगे यहाँ पर एक लाइन ड्रा हो रही है जो कि ट्रैकिंग के लिए है इसकी। ओके,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 सेकंड के लिए कर्सर को होल्ड रखता हूँ और फिर बाद में क्या है कि जैसे ही अगर मैं मूव करता हूँ इसको यहाँ पर इसकी बिल्कुल सिधाई में, तो आप देख रहे हो एक ग्रीन लाइन ड्रा हो गई है। ये ट्रैकिंग लाइन है दोस्तों। इससे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि ये बिल्कुल इसकी सिधाई में है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, जस्ट एज इट इज ही यहाँ पर भी 2 सेकंड के लिए होल्ड और फिर यहाँ पर ये क्लिक, 2 सेकंड के लिए होल्ड और यहाँ पर क्लिक, 2 सेकंड के लिए होल्ड, यहाँ पर क्लिक। ओके, तो इस तरह से हम ट्रैकिंग के थ्रू भी हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके।